Students, we are going to start our new chapter, How do organisms reproduce? तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होती है? Reproduction is the process of formation of new generation individuals of similar type by the grown up individuals. यानी कि जो ग्रोन अप पेरेंट्स होते हैं जब वो नई जनरेशन को रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन एक असेंशियल प्रोसेस नहीं है, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन, इसके बिना तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। लेकिन ये नहीं है कि रिप्रोडक्शन के बिना इंडिविजुअल ज़िंदा नहीं रह सकता, वो सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सिर्फ एक स्पीशीज़ का एक इंडिविजुअल होगा तो वो तो नोटिस भी नहीं हो सकता। तो रिप्रोड्यूस करते हैं तो एक ही स्पीशीज़ के कितने इंडिविजुअल्स होते हैं तभी वो नोटिस होते हैं कि हाँ जी ये इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्या इंश्योर करवाता है? कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन होती है तभी नए नए इंडिविजुअल्स होते हैं, तभी लाइफ कंटिन्यू होती है। स्पीशीज़ की पहचान तभी बनती है, परपेचुएशन ऑफ स्पीशीज़, यानी कि पहचान। बहुत सारे इंडिविजुअल्स होंगे तो कोई स्पीशीज़ एग्जिस्टेंस में है इसका पता लगेगा, बहुत सारे इंडिविजुअल्स होने पर ही पता लगता है। फिर डेड इंडिविजुअल्स जब हो जाते हैं उसकी जगह पर नए इंडिविजुअल्स आते हैं, ठीक है। और साथ साथ रिप्रोडक्शन के द्वारा ही नई वेरिएशंस आती हैं, ट्रांसफ़र ऑफ वेरिएशंस होती है, तो एवोल्यूशन भी उसी वजह से होती है। तो इसलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। अब रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मल्टीप्लाई करता है। डीएनए बेसिकली हमारे सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल, वो डीएनए का बना होता है और डीएनए की सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होती है। फिर अलग अलग सेलुलर मशीनरी की ग्रोथ होती है, डिफ्रेंशिएशन होती है, फिर सेल डिवीजन होती है, फिर स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं और उसके द्वारा नए इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ दमसेल्व्स? वैसे तो एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमेशा सिमिलर दिखते हैं, जैसे कोई कैट की स्पीशीज़ ले लो, सभी कैट्स एक जैसी दिखेंगी पर उनके बेसिक बॉडी डिज़ाइन सेम होते हैं। जैसे सभी ह्यूमन बींग्स हैं, उनके सभी के बेसिक बॉडी डिज़ाइंस वही हैं। बेसिक बॉडी डिज़ाइन मतलब दो उनके बाजू हैं, दो टांगे हैं, मुंह है, पेट है, वो सारा बेसिक बॉडी डिज़ाइन सेम है। लेकिन इंटरनली जेनेटिकली तो वो डिफरेंट होते हैं ना। तो ऑर्गेनिजम्स देखने में सिमिलर लगते हैं, उनके बॉडी डिज़ाइन सिमिलर है इसलिए, लेकिन उनके जो ब्लूप्रिंट्स होते हैं वो सिमिलर ज़रूरी नहीं है कि हो भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट कॉपीज़ ही वो हों अंदर से। तो हमारी लाइफ का जो ब्लूप्रिंट है वो डीएनए को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि डीएनए ही वो मटेरियल है जो हमारे सेल्स के क्रोमैटिन मटेरियल में प्रेजेंट है और उसी में इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन है। यानी कि डीएनए के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं वो प्रोटीन्स इनहेरिट होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द न्यू इंडिविजुअल्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। और जब वो प्रोटीन्स इनहेरिट होती हैं तो वही करेक्टरिस्टिक्स को डिटरमिन करती हैं कि इंडिविजुअल के कैसे करेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो उसको डिटरमिन करती हैं, ठीक है। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो ट्रांसफ़र होती है इंफॉर्मेशन, दैट इज़ बाय डीएनए। डीएनए क्योंकि मैंने आपको बताया क्रोमैटिन मटेरियल में प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। सेल डिवीजन के टाइम पे वो क्रोमैटिन मटेरियल जो पहले धागे जैसा होता है वो क्रोमोसोम्स की शेप ले लेता है, क्लियर। अब सेल डिवीजन से जस्ट पहले, सेल डिवाइड होने से पहले डीएनए मल्टीप्लाई करता है और वो अपनी 2 कॉपीज़ बनाता है जो कि बाद में सेल डिवीजन के टाइम पर सेपरेट हो जाती हैं। पहले वो इकट्ठी रहती हैं क्रोमैटिड के द्वारा, लेकिन बाद में वो सेपरेट हो जाती हैं, 2 अलग अलग कॉपीज़ हो जाती हैं, ठीक है। अब ज़्यादातर डॉटर सेल्स एग्जैक्टली सिमिलर होने चाहिए पेरेंट सेल जैसी, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जब डीएनए मल्टीप्लाई करता है तो उसके अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारी प्रोटीन चेंजेस होते हैं, बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो सारे के सारे बिल्कुल सही हों ये ज़रूरी नहीं होता। तो उनमें से कुछ एक जो हैं दे आर लायबल टू गो रॉन्ग,
वो गलत हो सकती हैं। गलत होने का मतलब ये नहीं कि रिएक्शंस ही गलत हो गए, मतलब कि जो प्रोटीन दोबारा रीजॉइन करती हैं वो डिफरेंट पैटर्न में जॉइन हो सकती हैं, और ऐसा करने से वेरिएशंस आती हैं। और ये जब वेरिएशंस आ जाती हैं उनको म्यूटेशंस कहते हैं। सडन वेरिएशंस जो डीएनए की कॉपिंग के दौरान डीएनए के स्ट्रक्चर में आती हैं, उन वेरिएशंस को म्यूटेशंस कहते हैं। ठीक है, और उन म्यूटेशंस की वजह से कुछ प्रोटीन्स चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी डिज़ाइन अंदर से ऑल्टर हो जाता है। मतलब बाहर से तो बॉडी डिज़ाइन सिमिलर है, लेकिन उसके अंदर जो जेनेटिकली चेंजेस हैं, जो डीएनए के अंदर की चेंजेस हैं, वो चेंजेस उसके अंदर आ जाती हैं। तो इसका मतलब है हमेशा सिमिलर ऑर्गेनिजम्स क्रिएट तो होते हैं, लेकिन वो जेनेटिकली डिफरेंट हो सकते हैं। उनके अंदर प्रोटीन की डीएनए के अंदर जो स्ट्रक्चर चेंजेस हैं, जो वेरिएशंस हैं, वो हो सकती हैं। देखने में वो सिमिलर लगेंगे, लेकिन उनके अंदर, उनके सेल्स के अंदर कुछ वेरिएशंस हो सकती हैं।